पता चल रहा है कि वो समण है और खूब बहस करें, बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धि को खूब तेज करें, खूब लोगों से बताएं और तय कर लें और सिद्ध करें कि वो बमण है या समण है। तो कितना ही बुद्धि को तेज करें, कितना ही लड़ें, कितना ही आपस में राग करें, कितना ही द्वेष करें, कितनी किसी बात को या ना माने, पर वो ये नहीं कह सकते कि वो वमन है। यही बात हमें सिद्ध करनी है कि आप अलग अलग संगठनों में रहते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप अलग अलग मतों में, संतों में रहते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप अलग अलग एक दूसरे के पेशे के रूप में, जिसको जाति बोलते हैं, उसमें रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आपकी जो मूल पहचान है वो समण है या वमन है, ये अगर आप जान लोगे तो बाकी सारी चीजें सेटल होती हुई चली जाएंगी और ठीक होती हुई चली जाएंगी। ये पहचान हम भूल गए हैं। तो समन संघ ने बहुत सारे काम किए, एक संघति बनाई, समन संखार समिति, ये संत संखार समिति। ये जो संखार समिति बनाई है ये समन संघ से अलग है, क्योंकि समन संघ के जो 10 नियम आते हैं उसमें पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक नहीं होता। पर जब संतों के कार्यक्रम रखते हैं तो संतों की मान्यता है कि वो आम आदमी से एक पायदान ऊपर होते हैं, तो वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए मंच है और उनका पद भी है, क्योंकि वो संत है तो उनका पद है। इसलिए संखार कमेटी समण संघ के उन नियमों को फॉलो नहीं करती, वो अपना संतों का काम अलग से करती है, वो अपना संघति का काम अलग से करती है। संघति के कार्यक्रम में अपने लोगों की रिकॉग्निशन, उन लोगों की मान्यता, उनको मान्यता देना, उस मान्यता को फैलाना उसका मुख्य काम है, जो कि सारे संघ करते हैं। दुनिया के जितने संघ हैं वो सब करते हैं और सारे संघों ने जो मिशन सीखा है संतों का, वो भारत के संतों से सीखा है। भारत के संतों ने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से संत वाणी को दुनिया में फैलाने का काम किया। उसमें महावीर जैन भी आते हैं, उसमें बुद्ध भी आते हैं और उसमें बाद के संत भी आते हैं, जिन्होंने मिशनरी रूप से घूम घूम के पूरी दुनिया में संतों की बातों को पहुंचाया। तो संतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये संत वाणी है क्या? हम संखार का काम करते हैं, संखार है क्या? संखार का मतलब होता है कोई वस्तु जैसी है उससे दूसरे रूप में बदलना, उसको संखार बोलते हैं। संस्कृत में इसको संस्कार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि उसके रूप का परिवर्तन करना, जो उसका कोई और रूप है उससे उसको बदलना। यहाँ जो डॉक्टर रमेश चंद्रा हैं वो अब तक एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, आज से उनकी जिंदगी संखार के बाद में बदल जाएगी, संस्कार हो जाएगा, उनका वहां पर रूप का बदलाव हो जाएगा, उनके काम का बदलाव हो जाएगा, उसको मान्यता आप लोग देंगे और उसके बाद में वो संत के रूप में काम हो जाएगा, तो उनका संस्कार हो जाएगा। तो संखारित लोग हो जाएंगे, संस्कार हो जाएगा, संत बन जाएंगे। ऐसा संखार पहले भी बहुत हुआ है और बुद्ध के बाद में बहुत सारे लोगों ने शुद्धिकरण नाम से संखार करने के कार्यक्रम को चलाया कि आपका वो शुद्धिकरण कर रहे हैं। पाप आपने कितने किए हैं, गंगा में डुबकी मारी और आपका पाप का निवारण हो गया, संखार हो गया। पर ऐसा हमारे संतों ने नहीं बताया। हमारे संतों ने बताया है कि आपको मन से बदलना पड़ेगा। जिसका मन बदलेगा, उसका तन बदलेगा, उसका कर्म बदलेगा, तब संखार होगा। आपने यहाँ से संखार के लिए अनुमति दी, उधर संखार हुआ पर मन नहीं बदला तो संत नहीं हुआ। संत होगा जब उसका मन बदलेगा, उसका कर्म बदलेगा। तो क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण है, क्या नहीं है? समन संघ सभी जितनी धाराएं उनमें काम करता है। ठीक वैसे जैसा एक नन्हा बीज होता है, जब वो निकलता है तो उसकी एक मूल जड़ निकलती है, वो मूल जड़ का नाम है समन संघ। पर अगर खाली मूल जड़ी चलती रहे और ऊपर पेड़ बढ़ता रहे तो ना तो पेड़ बढ़ेगा और ना ही वो मूल जड़ उसको रोक पाएगी। इसलिए उसकी मूल जड़ के रूप में साइड में साथ साथ और भी जड़ें निकलती हैं नीचे, और ऊपर और भी डालियां, शाखाएं उसकी बनती हैं, तो पूरा पेड़ बनता है। वैसे ही समण संघ अपनी सारी शाखाओं को धीरे धीरे निकाल रहा है, तो सब में काम कर रहा है। तो जो सब में काम कर रहा है तो उसके प्रचार के तरीके क्या हैं? वो यहाँ सामग्री देता है, सामग्री बांटता है, वो वर्चुअल मीटिंग करता है, वहां पर बहस करता है, संगति लगाता है, वहां पर सब आदान प्रदान होता है, जानकारियों का आदान प्रदान होता है, बहस होती है, फोन पर होती है। समण संगी जाते हैं, बातचीत करते हैं, जगह जगह संगतियां लगाते हैं, जगह जगह अलग ऑर्डर पे चलती हैं, अखबार निकलता है, वीडियो जाती है, प्रिंट मटेरियल जाता है, ऑडियो जाती है। पर ये किनके लिए है?
ये उनके लिए है जो पढ़े हैं, लिखे हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, कुतर्क कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ समझते हैं। चाहे भले ही वो टेढ़े मेढ़े सवाल करें, चाहे वो माने या ना माने, पर वो सवाल करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो लिखते हैं। ये जो तबका है ये थोड़ा है। इस तरह की जो लोग हैं समणों में वो थोड़े हैं, पर अधिकतर जो लोग हैं वो कैसे हैं? अधिकतर वो लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास रोटी भी नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो कहीं ठेला लगाते हैं, जिनको काम भी नहीं है, जो खेतों में है, जो गांव में है। उनको जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए भारत के अंदर संत लोग जाया करते थे, पूरे प्रचार प्रसार किया करते थे। वहां उनको किताब की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। संतों ने जो बता दिया वो मान लेते थे और संतों पे यकीन करते थे। ये यकीन हमारे संतों ने हजारों साल में कमाया है। हजारों साल में कमाने के बाद में वो यकीन वापस आया। इसलिए उनके कपड़े को देखकर या ये देखकर ये हमारा संत और बाबा है, उसकी बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और आज भी कर लेते हैं। वो संत परंपरा संतति हमारी पुरानी संतति है। उसमें हम अपने लोगों को इकट्ठा किया करते थे, उनके सुख दुख में भागीदार होते थे, उनके क्रियाकलाप, उनके कार्य में हम लोग भागीदार होते थे, उनके कार्य कराते थे, और वो एक टाइम की और 2 टाइम की रोटियां संतों को दिया करते थे, एक जोड़ी का। और हर घर से 2-4 घर से 2-4 कुटुंब से कोई ना कोई एक आध संत निकलता था, और ऐसे संतों के संत बन जाते थे जो पूरे समाज को संचालित कर रहे थे। ये हमारे प्रचारकों का, ये संतों का मेन काम था, संघ को जोड़े रखना, लोगों को जोड़े रखना, उनकी समस्याओं को दूर करना। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है, डिप्रेशन में आता है, अवसाद में आता है, या उसको आगे का रास्ता पता नहीं है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है, जीवन में क्या दुख है, क्या सुख है, कैसे करना है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो संतों की वाणी और संतों की बात ही उसको से पता चलता था, और वो संतों पर यकीन करके अपने मानसिक रोगों के, शारीरिक रोगों को दूर किया करता था। ऐसे संतों की महिमा इतनी ज्यादा है कि बुद्ध जैसे संत का अगर उनके जो प्रचारक, जिनको आप भिक्षु बोलते हैं, अगर उनका कहीं कपड़ा ही टंगा हुआ मिल जाए और राजा वहां से निकल रहा है, तो वो भी नमन करके जाता था कि यहाँ कोई आसपास संत है, तो नमन करके उसको सम्मान के रूप में जाता था। इतनी मान्यता संतों की है। यही कारण है कि उस मान्यता के कारण आज भी जो ऐसे चोले और ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, लोग उनको झुककर सलाम करते हैं, पैसे दे देते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी बात मानते हैं और सवाल भी नहीं करते, क्योंकि यकीन पुराना है। और वो पुराना यकीन संतों का, हमारे संतों ने अपना जीवन दे दे के पैदा किया। तो समन संघ का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो है हमारे जीवन में, समणों के जीवन में सुख, विकास और सुरक्षा, ये 3 काम के लिए समर्थन काम करता है। तो सुख, विकास और सुरक्षा के लिए मनुष्य के मन की शांति होनी चाहिए। मन शांत होगा तो आगे काम शांत होंगे। तो मन की शांति, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में हैं, वो संत ही उनको मन की शांति कराते हैं, क्योंकि संत खुद शांत होते हैं और मन की शांति से वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। जब आप अपनी बात ध्यान से सुनाते हो, तब वो इकट्ठे होते हैं, तब उनको अपने संवैधानिक अधिकार का पता चलता है, और तब वो आपकी बात मान के एक साथ आपके कहे अनुसार जहां आप कहोगे वहां इकट्ठे होते हैं, और जहां आप कहोगे वहां वो जाएंगे। तो अब तक के जितना भी हमने चलन किया है, जितना भी चलन हुआ है, उसमें राजनीतिक रूप से हमको मास्टर और चाबी और ताले के बारे में बताया जाता है, जो पढ़े लिखे लोगों का काम है, और अनपढ़ और सादा लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने इस वाले क्षेत्र में, इस वाले जगह वोट डालना। पर वो मास्टर, ताला, चाबी बहुत सारे हो पैदा हो गए, और हमारे लोगों ने किए वो एक बड़ा सिस्टम हो गया जो खराब होता जा रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों ने संगठन बनाए, पर संगठन भी बहुत सारे हो गए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जन जागृति वहां चल रही है। वो पढ़े लिखे लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोग भाषण देते हैं, करते हैं, पर 50% से ज्यादा लोग जो ना संगठनों में जुड़े हुए हैं, ना संगठनों की भाषा जानते हैं, ना किताबों की भाषा जानते हैं, ना प्रचार की भाषा जानते हैं, ना उनको अक्षर ज्ञान है, ना उनको शब्द ज्ञान है। आप उनको शब्द ज्ञान भी दोगे तो नहीं आता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग अपने संतों को सामने रखकर, अपने संतों को दिखाकर और उनको इकट्ठा करके बैठे। हमारे 50% से ज्यादा लोग उन संतों की बातों को मानते हैं जो समण नहीं है, पर समण संत की तरह व्यवहार करते हैं और हमारे लोगों को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। आप उनको हिला नहीं सकते,
आप अगर ये कहो कि राजनीतिक रूप में आपको ऐसा करना है, उनको समझ में नहीं आता। आप ये कहो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा है कि आपको बुद्धिस्ट बनना है, उनको समझ में नहीं आता। आप ये कहो कि पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ होना है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। आप ये कहो कि इकट्ठा होने से कुछ हमें मिल जाएगा संविधान में, उनको समझ में नहीं आता। उनको समझ में आता है कि उनके बाबा ने क्या कहा। वो अपनी मजदूरी के पैसे में से अपने बाबा को जूस लेके जाते हैं, अपने बाबा के लिए कपड़ा लेके जाते हैं, अपने बाबा के लिए साल में एक बार यात्रा करते हैं, अपने बाबा का डेरा सजाने के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए उस सामने वाले बाबा के चरणों में उसकी सेवा करते हैं, आधा आधा रोटी का पूरा दिन उसकी सेवा करते हैं। और उसके बाबा को कोई कुछ कह दे, उसके संत को कुछ कह दे तो लड़ने और मारने को तैयार जाते हैं। और आप कितना ही डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ा लो, आप कितना ही बुद्ध पढ़ा लो, आप कितना ही रविदास जी को पढ़ा लो, आप कितना ही कबीर साहब को पढ़ा लो, उनको नहीं समझ में आता। उनको उनका बाबा, उनका गुरु ही समझ में आता है। और ये मान्यता हमारी मान्यता है, ये मान्यता किसी और की मान्यता नहीं है। ये मान्यता हमारी इसलिए है क्योंकि संतों की परंपरा भारत में समणों से आरंभ होती है और समणों से खत्म होती है। कोई भी मान्यता संतों की बमणों के पास नहीं है। बमण संत नहीं रहे कभी भी। बमणों का संत से दूर दूर तक भी नाता नहीं है, क्योंकि बमणों ने शिकार किए हैं, बमणों ने यहाँ याचना की है, बमणों का पेशा कुछ और रहा है, वो संताई में या संत में नहीं जाते। भारत में जो संत परंपरा है उसका सत्यानाश क्यों हुआ, उसका नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि संतों को समणीय संत के नाम से जानने की बजाय उनके नाम से प्रचारित किया गया। ठीक वैसे जैसे आज 29 लाख संगठन है, उनको एक नाम समण नाम की बजाय अलग अलग नामों से काम किया जा रहा है। मेरा फलाना संगठन, मेरा फलाना प्रधान, मेरा फलाना संगठन, मेरा फलाना प्रधान, अलग अलग नामों से अलग अलग व्यक्तियों की प्रेसिडेंटशिप में वो नाम किए जा रहे हैं। तो जितने संगठन वाले हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो दोस्त नहीं है। अगर वो दोस्त होते तो एक साथ होते। वो अपने अपने संगठनों के मुखिया के लिए और अपने अपने संगठन के लिए और अपने अपने संगठन में जो पद मिला हुआ है उसके लिए आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। ये स्थिति ठीक हो सकती है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। राजनीतिक लोगों की भी स्थिति ठीक हो सकती है क्योंकि राजनीतिक लोगों को 2-4 बार चुनाव क्षेत्र में पिटने के बाद ये अकल आ जाएगी कि इकट्ठा ही होना है, एक ही ताला बनाना है, एक ही चाय बनानी है, और वो आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। लड़कों के दल बल भी इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि उन्हें ये समझ है कि हमको देर सवेरे इकट्ठा होना है। सरकारी कर्मचारी भी इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनको समझ में आ जाएगा। पर जो बाबाओं के, जो संतों के डेरों में लोग जा रहे हैं वो नहीं समझते। उनको कैसे समझाओ? वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, आपकी ऐतिहासिक बातें उन्हें समझ में नहीं आती, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें समझ में नहीं आती, आप कितना क्रांति कर रहे हो ये समझ में नहीं आता। उनके लिए संत ही चाहिए, उनके लिए संत चाहिए, और संत भी वो चाहिए जो सच में सच्चा संत हो, क्योंकि कंपटीशन होगा। उनका जो बाबा है, जिसमें डेरे में वो जाते हैं, जिस आश्रम में जाते हैं, जिस संस्था में जाते हैं, वहां वो अपने बाबा को देखेंगे, देख चुके हैं, और यहाँ वो इन संतों को देखेंगे। फिर इन संतों में जो पुरानी मान्यता है जब वो निकल के बाहर आएगी, फिर वो कंपैरिजन करेंगे और वो तुलना करेंगे। वो ये देखेंगे कि संत तो इनको कहते हैं, इनमें संत के गुण हैं, अब तक तो वो असंत वाले गुणों के पास जा रहे थे। क्योंकि जब तक आप संत नहीं दोगे तब तक कंपैरिजन किसका करोगे? जब आपके पास संत ही नहीं है तो वो वंदामी संत किसको कहेगा? जब आपके पास संत ही नहीं है तो वो कैसे कहेगा कि मेरे पास मेरा भी समर्थ संत है तो मैं उससे जाके सीखूं, फिर मैं अंतर देखूं? उसके लिए 50% से ज्यादा लोगों के लिए आपको हजारों संत चाहिए, हजारों संत चाहिए। और हजारों संत शुरू होते हैं एक संत से, 2 संत से और 3 संत से। आज 2 संत हैं, और भी संत आने वाले हैं, और भी संत बनेंगे। तो उन संतों की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ रही है क्योंकि हमको इकट्ठा होना है। और लोकतंत्र के अंदर, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर, संविधान ये नहीं पूछता कि ये तेरा बाबा का चेला है या मेरे बाबा का चेला है, ये कहां से आया है, कहां से गया है। वो तो ये देखता है कि समणों के पास कितने लोग हैं और बमणों के पास कितने लोग हैं। आपने अगर अपने सारी ताकत लगा के संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, या जो आप बुद्धिजीवी हैं उसके रूप से, या जो आप सरकारी कर्मचारी उसके रूप से लोग इकट्ठे कर दिए, तो भी संख्या में संविधान के आगे वो कम ही पड़ेंगे।
क्योंकि आपकी आधी जनसंख्या तो उधर है जहां उनको जैसे कहा जाता है वैसे ही माना जाता है। आपको याद होगा कि जैसे जैसे संवैधानिक व्यवस्था का चुनाव का समय आता है, वैसे वैसे राजनीतिक लोग संतों के डेरों में जाना शुरू कर देते हैं और संतों के डेरों में एक कमरा देते हैं, अपने फंड में से कुछ रुपया दे देते हैं और ऐसे सभा बैठी होती है और वो संतों के बराबर में जाके बैठते हैं और अपना चेहरा दिखाते। क्यों? क्या वो संत बनने आए? क्या वो संत के गुण लेने आए? क्या वो संत से शिक्षा लेने आए? नहीं लेने आते। वो वहां बैठे हुए लोगों का समर्थन लेने आते हैं। एक कमरे में पूरा पूरा संत समाज उनको समर्थन दे देता है। एक 25,000 का अनाउंसमेंट कर देते हैं, 1 लाख का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ हम एक कमरा बनवाएंगे और पूरा जितना भी वहां बैठे होते हैं उनको लगता है कि बाबा जी ने कह दिया, बाबा जी के बराबर बैठे हुए हैं तो बस काम हो गया। उस व्यवस्था में भी आपको जाना पड़ेगा। पुराने समय में जो संतों की व्यवस्था थी उसमें संत बिखरे हुए थे। 62 प्रकार के समन संत हुआ करते थे भारत के अंदर। जब बुद्ध ने उनको इकट्ठा करने का काम किया और उनको इकट्ठा करने का काम करने के लिए कहीं लड़े नहीं, पर तर्क में उन्होंने उनको ललकारा। कुछों के पास वो गए और कुछ उनके पास आए और सारे ही समन्वय धर्म के संत थे। उनको सिखाया कि भाई अलग अलग रहने से लोगों में भ्रांति फैलती है, लोग टूटते हैं, इसलिए इकट्ठा होना है। इकट्ठा होने के लिए आपने बैठ के बात करनी चाहिए। आप भी संत हो और इधर भी सारे संत हैं, अंतर कहाँ है? उस अंतर को दूर किया और सारे संत एक समन्वय धर्म में आए, जिसको उस समय बाद के समय में बुद्ध के नाम से बोला गया। उस समय तक तो समन्वय धर्म था जब तक बुद्ध थे, बाद में लोगों ने उसको बुद्ध धर्म के नाम से करके एक सेक्टर बनाया। यही काम गुरु रविदास जी ने किया। उन्होंने भी सारे संतों को इकट्ठा किया 500-600 साल पहले, 700 साल पहले, और उन सबको इकट्ठा करके कहा कि एक मत में आना है। संत अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर संत नहीं है। वो काम 500 साल से लगभग रुक गया और हमारे संत भी लगभग बंद हो गए। अभी जब समन संघ ने संत समागम किया दिल्ली के अंदर, तो क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि सारे समन संत एक साथ बैठें, क्योंकि संत अलग अलग हैं। संत एक साथ नहीं बैठेंगे तो अनुयायी कैसे एक साथ बैठेंगे? इसलिए समन्वय संत की परंपरा का आरंभ करके और संत समन संत मरणोपरांत जो पीर फकीर समन संत मान्य साहब काशीराम जी हैं, उनको संत डिक्लेयर किया गया। पहले संत समन संत डिक्लेयर किया गया, दूसरे संत रतिलाल देसाई सर हैं, और तीसरे आज यहाँ प्रस्तावित हैं जो आपके अनुमोदन से संत का कार्यभार संभालेंगे। तो संतों को क्या कहा गया? समन संघ में क्या बताया गया कि सारे संत अलग अलग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने सारे संत इकट्ठे करने हैं। आप कोई समुदाय नहीं बना रहे हैं, आप कोई अलग से संत परंपरा नहीं बना रहे हैं। आपने सभी संतों के डेरे में जाना है, संत तो रहे नहीं, उनके अनुयायी हैं, और उनसे ये निवेदन करना है कि भाई आप ये बताइए, क्या आपके संत ने ये कहा है कि चोरी करना? क्या आपके संत ने ये कहा है कि व्यभिचार करना? क्या आपके संत ने ये कहा है कि आप हत्या करना? क्या आपके संत ने ये कहा है कि झूठ बोलना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि नशा करना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि गरीबों का शोषण करना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि ऊंच नीच को मानना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि और संतों की बेइज्जती करना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि सारे अनुयायी अलग अलग हैं? क्या आपके संत ये कहते हैं कि संतों में भेद करना? क्या आपके संत ये कहते हैं कि सारे संतों की अलग अलग वाणी है? क्या आपके संत ये कहते हैं कि मैं बड़ा और मैं छोटा? ये बताइए। जब आपके संत इनमें से कुछ कहते ही नहीं है तो सारे संत एक है ना? फिर भेद क्यों है? ये भेद इसलिए है क्योंकि जैसे संगठनों के जो मालिक हैं वो अपना पद पोस्ट मंच माला चंदे का लालच नहीं छोड़ते, वैसे ही संतों के जो चेले हैं और जिन्होंने संतों के नाम से अलग अलग मठ, अलग अलग आश्रम, अलग अलग दरबार बनाए हुए हैं, वो लोग वहां संतों की वाणी बताते हैं। पता नहीं कौन सी वाणी बताते हैं कि दूसरे संत से मिलते ही नहीं, दूसरे डेरे से मिलते ही नहीं, और एक डेरा दूसरे डेरे की कभी अच्छाई नहीं करता।
बुराई करे ना करे, पर उससे मिलने की बात नहीं करता। और एक संत के लोग दूसरे संत के यहाँ जाते ही नहीं, उसके यहाँ बैठते ही नहीं, उसके यहाँ बात ही नहीं करते। और नशा इतना ज्यादा दिमाग पे चढ़ा हुआ है अपने संत का, जबकि संत है नहीं, संत तो मर चुका है, कि वो कहते हैं कि हमारा संत सबसे अच्छा है। संत ने कभी कहा नहीं कि वो सबसे अच्छा है, पर चेले पूरा दावा भरते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं कि हमारा संत ही सबसे अच्छा है, हमारा संत सबसे बड़ा है, हमारे संत ही गजब का है, बाकी तो संत बेकार है। यहाँ तक कि बुद्ध का और महावीर जैन के जो समकक्ष थे, उनका भी झगड़ा लगाया जाता है साहित्यों के अंदर, जबकि बुद्ध और महावीर जैन कभी मिले नहीं, और दोनों ही समणीय परंपरा के समण संत रहे हैं। एक की ख्याति पूरी दुनिया में चली गई और एक की ख्याति इंडिया में रही। उसका कारण यह है कि जो संत हो जाता है उसको राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है, फिर वो कपड़े पहने या ना पहने उससे फर्क नहीं पड़ता। महावीर जैन को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो मुक्त हो गए, उन्होंने कपड़े नहीं पहने। पर बुद्ध को चारों तरफ फैलाना था, इसलिए उन्होंने मनुष्य के हिसाब से कपड़े पहने और संतों को भी शरीर ढकने के लिए कहा। तो जब लोगों के पास जाएंगे तो पूरे कपड़े पहन कर जाएंगे तो वहां वो विचार को दे सकते हैं। महावीर जैन के अनुयायी इस हालत में अपने विचार को नहीं दे सकते, पर बाद में उन्होंने कुछ लोगों ने श्वेतांबर में कपड़े भी पहने कि भाई हमको लोगों तक जाना है तो लोगों के हिसाब से चलना है, बस इतना अंतर था। पर वाणी दोनों की सेम है, वाणी में अंतर नहीं है। गुरु रविदास जी की हो, कबीर साहब की हो, महावीर जैन की हो, बुद्ध की हो, चोखा मेला की हो, नामदेव की हो, जो गुरु तुलनाथ है उनकी हो, या राजस्थान के रामदेव बाबा है उनकी हो, या बंगाल के गोवर्धन ठाकुर है उनकी हो, या गुरु भाईदास जी हो, किसी भी संत की आप उठा लो, वाणी सेम है, बातें सेम है, वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, समय अलग है, तरीका अलग है, पर उन्होंने सबने कॉमन बात बताई है। तो कैसे इकट्ठा करोगे संतों को? क्योंकि अगर आप ये बात कहो किसी संत से कि भाई तुमने अलग अलग खुला काय दे रहा और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे संत ने ऐसा कहा नहीं कहा, तो उसने 4-5 10-5 अपने चेले बना रखे हैं जिनका सोच विचार बंद है, वो आपसे लड़ मरेंगे और वो आपको सीधे सीधे कह देंगे आप कौन होते हो, आप क्या संत हो जो हमको सिखा रहे हो? हम तो संत नहीं है, आप भी संत नहीं हो, पर हमारे पास संत हैं। अब हमारे संत कह सकते हैं कि भाई सबको तर्क करके एक साथ आना है और एक वाणी है, और आप मानते तो ठीक है, वरना तो जो लोग इस बात को मानते हैं कि सारे संत बराबर हैं, वो इन संतों की बात को मानेंगे और इस बात को फैलाएंगे कि सामान्य संत एक ही तरह के संत हैं और सारे संतों को एक साथ आना है, सारे संतों को एक साथ रहना है। इसलिए समन संत संखार चल रहा है, इसलिए समन संत बन रहे हैं। तो समन संत बनने के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नियम हैं, कुछ विनय हैं, कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। समनों के अतिरिक्त जो समन संत विनय है, विनय मतलब जो नियम है, वैसे तो नियमों की किताब है पूरी, उसमें से कुछ नियम हमने लिए हैं, कुछ यहाँ बनेंगे और कुछ समन संत और समन संघ दोनों मिलकर बनाएंगे। समनों के अतिरिक्त किसी से कोई संबंध, कोई व्यवहार, कोई रागद्वेष नहीं। ये पहला नियम है संत विनय का, कि समन संत जितने भी होंगे उनका जो सारोकार है वो सिर्फ समन लोगों से रहेगा। समन लोगों के अतिरिक्त किसी से कोई व्यवहार नहीं, कोई रागद्वेष नहीं, कोई लेन देन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये समन संत है, ये वमन संत नहीं है, और ये सम्मासम संत भी नहीं है, यानी ये बुद्ध नहीं है, ये महावीर जैन नहीं है। कारण क्या है कि जो बुद्ध होगा, जो महावीर जैन जैसे लोग होंगे, उनके लिए मनुष्य में भेद नहीं होता, उनके लिए सारे मनुष्य बराबर होते हैं। पर ये समन संत हैं, ये समणों के संत हैं, वमनों के संत नहीं है। हम पहले धोखा खा चुके हैं। जब वमनों में समणों में संत बने तो कुछ सभी लोगों को संत बनाया गया। उसमें जैसे बुद्ध थे, बुद्ध को आज भी महासमण संत बोला जाता है, महावीर को समण संत बोला जाता है। और जो बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगल जो उनके राइट लेफ्ट हैंड थे, कायदे में तो वो समण हो जाने चाहिए थे, पर आज भी लोग उनको वमन ब्राह्मण ही बोलते हैं। यानी संत बनने के बाद भी समण वमन का भेद वो खत्म नहीं हुआ। तो जब संत बनने के बाद, अरहत होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ,
तो हमको ये समझ में आया कि हमारे संतों की वाणी को कैसे खत्म किया गया और कैसे बमड़ों ने उसको मोड़ तोड़ के उसके अंदर गॉड, उसके अंदर चमत्कार, उसके अंदर ये सारी चीजें कैसे प्रदर्शित की। इसलिए यहाँ ये नियम है कि कोई अगर बमड़ आए और संतों से बातचीत न जाए तो वो अलग कर सकता है, पर सभा में नहीं। सभा समड़ों की रहेगी, संतों की रहेगी, और वो अपने बमड़ संतों के पास जाएं और वहां अपने बमड़ संतों के पास जाएं। हमारे समड़ वहां नहीं जाएंगे, उनके बमड़ यहाँ नहीं आएंगे, और हमारे संत उनकी बमड़ों की सभा में जाके वहां कोई लेन देन व्यवहार नहीं करें, ताकि हमारा समण संत जो प्रवर्तन चलेगा इस बार वो लंबा चले और उसके अंदर कोई मिक्सिंग ना हो और वो खराब ना हो और वो डेड ना हो और वो मारा ना जाए फिर दोबारा से। समन संत का जो विनय है वो है चोरी नहीं करना, यानी मन वचन कर्म से वो चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार के नशे वस्तु की सेवा नहीं करेंगे और किसी प्रकार का मानसिक वास्तविक कमिक रोग राग द्वेष मोह मूर्ता नहीं करेंगे। ये उनके प्राइम, उनके मुख्य नियम है। दूसरा है समण संत लिबास और वेशभूषा। समण संत लिबास और वेशभूषा समणों की कैसी होनी चाहिए, संतों की वेशभूषा क्यों होती है, पहले इसको समझ लें। संत शरीर के अंदर कपड़ा पहने या ना पहने उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले लोगों के लिए वो कपड़े पहनते हैं, तो सामने वाले लोगों के लिए कपड़ा पूरा होना चाहिए और कपड़े का रंग ऐसा होना चाहिए जो दूर से पहचान हो जाए कि ये संत हैं, ताकि लोग उनकी गरिमा को, उनके मान सम्मान को ध्यान से रखें। पुराने समय में बुद्ध ने प्राकृतिक रूप से पेड़ की छाल और फूल पत्तियों के रंग से कपड़े को रंगा। उन्होंने ऐसा रंग पसंद किया जिससे कि लोगों की आंखों में ना आए और दूर से दिखाई दे कि ये लोग जा रहे हैं। उस कपड़े का नाम, उसका जो रंग है उसका नाम भगवा पड़ गया। ये जो समण संत का जो झंडा है ये वहीं से, उसी रंग से आया हुआ है। पूरी दुनिया में जहां भी रंग मिलेगा ये पुराने संतों का, हमारे संतों का रंग है। पर हमारे बहुत सारे संत हो चुके हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने, जिन्होंने लाल कपड़े पहने। आजकल और तरह के संत हैं जो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं। किसी ने पेड़ की छाल पहनी, किसी ने जानवर की खाल पहनी। तो कपड़ा समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, लोगों के अनुसार और जो मौसम है उसके अनुसार बदलता रहता है। कपड़ा कोई पक्की पहचान नहीं है कि संत होने की, क्योंकि कपड़े के अंदर जो व्यक्ति है वो संत होना चाहिए, कपड़ा संत नहीं होता। इसलिए हमारे जो समण संत हैं वो जो भी वेशभूषा किसी भी संत की, पारंपरिक संत की, पुराने संत की पहनना चाहें पहन सकते हैं, वरना ये सफेद रंग का एक परिवत है, इसको परिवत बोलते हैं। परिवत का मतलब परि माने चारों तरफ और वक्त माने कपड़ा, ये पहन सकते हैं। इसमें शरीर का अंग नहीं दिखाई देता, शरीर का अंग नहीं दिखाई देना चाहिए और सफेद रंग में कहीं कोई आकर्षण होता नहीं। सफेद रंग बढ़िया होता है, शांति का होता है, ये इनके लिए है। और ये चाहे तो किसी की संत का बदल सकते हैं, वेशभूषा उनके लिए उसी हिसाब से, पर वो लोगों की आंखों में ना चले। संत की जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए, यानी जो संत हैं वो अपना दिनचर्या जीवन शैली कैसी अपनाएं। तो जितने भी हमारे संत हैं, जो समण संत हैं, उन्होंने जो जीवन शैली अपनाई है उसमें से कोई भी जीवन शैली ग्रहण कर सकते हैं। या जो सदाचार की जीवन शैली है, वो सब जानते हैं सदाचार की जीवन शैली, वो अपना सकते हैं जो उन्हें चाहे, कहीं कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी प्रकार का सत्तक दंड रखने की स्वतंत्रता। पुराने समय में सत्तक दंड माने शस्त्र वाला डंडा, ये हमारे संतों की पहचान थी। सत्तक दंड बुद्ध ने 11 प्रकार का भिक्षुओं के लिए अलाउ किया, विनय पिटक में लिखा हुआ। भिक्षुओं ने मांगा, प्रचारकों ने माना, संतों ने मांगा। हम जंगल में जाते हैं, जंगल में कीड़े मकोड़े होते हैं, कई बार हमें रास्ता साफ करना पड़ता है, कई बार जंगली जानवर आ जाता है, कई बार हमें डंडे की आवश्यकता पड़ती है, कुछ बूढ़े हो गए हैं उनको डंडे की आवश्यकता पड़ती है, सत्तक दंड चाहिए। कई बार कुत्ते हैं जो भूखते हैं, कई बार रात में हमें चोर चकारों से दिक्कत हो सकती है। वैसे तो हम संग में चलते हैं, पर हमको सत्तक दंड चाहिए। बुद्ध ने 11 प्रकार की मूठ का सत्तक दंड अलाउ किया, विनय पिटक में है, पढ़ लेना आप लोग। पर आम जनता के लिए तो हर प्रकार का अलाउ। जितने भी संत बाबा आज तक जो भी डंडा या डंडी हाथ में रखते हैं वही है जो हमारे संतों ने दिया है, और वो संतों की मान्यता है। सभी संतों को रखना चाहिए, और भिक्षु ने छोड़ दिया, भिक्षुओं को तो सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि भिक्षु भी समण संत में आते हैं।
इसलिए यहाँ सत्तक दंड संखार भी होगा। सत्तक दंड दोबारा से वापिस आ रहे हैं। जो सत्तक दंड हमारे सम्राट अशोक के समय भी था उनके हाथ में, वो राज चलाने के लिए था और ये संताई चलाने के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि संतों को अपनी सुरक्षा के लिए सत्तक दंड रखने का अधिकार उनके गुरुओं ने दिया है, वो होना चाहिए, उसकी मान्यता है। सिरोवेठन, उड़ीस सिरोवेठन संस्कार, यानी जो सर पे जो आप देख रहे हैं, इसको पुरानी भाषा में 19 या उड़ीस बोला करते थे। और सिर माने सिर और वेठन माने एठन, यानी कि सर पे एठन लगा। वो संखार पुराने समय में गर्मी सर्दी से बचने के लिए सब लोग, हमारे जो संत थे वो पहना करते थे। राजस्थान में तो खास तौर से चलता है, इधर जो ठंडे एरिया में उनके अंदर चलता है, और यहाँ हमारे यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं। सर पे कपड़ा होना सुरक्षा की निशानी है। और खास तौर से संत पे वार भी होते हैं, संतों पे हमले भी होते हैं, क्योंकि संत समानता की बात करते हैं। बुद्ध पे भी हमले हुए हैं, सारे संतों पे हमले होते हैं, तो कई बार वो पीछे के हमले को बचाता भी है। इसलिए संत का जो उड़ीस सिरोवेठन संस्कार है वो भी होगा, और संतों की जो पगड़ी है, उड़ीस है, पग है, वो भी संस्कार में आएगी, वो बांधी जाएगी। समर संत भोजन कैसा लेंगे? भोजन के नियम अधिकतर विनय पिटक में है। इच्छानुसार भोजन ले सकते हैं, 12 बजे से पहले भोजन ले सकते हैं, 20% कम भोजन ले सकते हैं, शाम को थोड़ा बहुत जैसा उनको चाहिए वो ले सकते हैं, पर इतना भोजन ना खाएं कि शरीर में आलस आ जाए और शरीर उनका तामसी हो जाए और उसमें उग्र संवेदनाएं आए। तो भोजन वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। भोजन की कोई बाध्यता नहीं है, भोजन कैसा भी हो सकता है, आमिष भी हो सकता है, निरामिष भी हो सकता है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि भोजन भोजन होता है। पर उनकी इच्छा ऐसी भोजन की नहीं होनी चाहिए जिसमें उनका मन रत हो और उनकी शांति भंग हो जाए। ग्रस्त समर संत के विनय, क्योंकि हमारे जो संत हैं वो 3 प्रकार के बनेंगे। अभी ये गृहस्थ हैं दोनों, उसके बाद में अनागारिक भी बनेंगे, और बाद में जो अभिक्रमण वाले हैं जिन्होंने पूरा घर छोड़ दिया, अपना जीवन छोड़ दिया, वैसे ही संत आने वाले हैं। तो गृहस्थ वाले जो लोग हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके नियम हैं, वो पत्नी परिवार का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, पति परिवार के संबंधों की सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते, रंगारंग कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी नहीं कर सकते, अपने लिए अपने परिवार के लिए याचना नहीं कर सकते, और अपने परिवार के लिए सिफारिश नहीं कर सकते। यानी कि जो समर संत हैं, जो कार्यभार को संभालेंगे, वो अपने पति पत्नी के जो जीवन के जो उनके बातचीत है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनका जो संबंध है वो किसी हालत में सार्वजनिक नहीं होगा। और वो रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं, डांस के, गाने के, नाचने के, उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। जितनी भी अगर अपने परिवार के लिए कोई याचना करनी है, सिफारिश करनी है, नौकरी पेशा या किसी काम की, वो नहीं कर सकते, और किसी भी हालत में वो अपने लिए कोई भी चीज नहीं मान सकते। समर संत का जो दैनिक खर्चा है वो कैसे चलेगा? जितने भी समर संत बन रहे हैं वही समर संत बनने के लिए एलिजिबल हैं जो अपना खर्चा खुद उठा सके। संतों में हमारे यहाँ याचना की परंपरा नहीं रही है। हमारे किसी भी समर संत ने, चाहे वो बुद्ध हैं चाहे बाद के संत हैं, कभी भी हाथ जोड़ के किसी के आगे याचना या भीख नहीं मांगी। बहुत स्वाभिमानी संत रहे हैं हमारे। बुद्ध के समय जो पिंडपात होता था, जो पिंड का दान होता था, उसका नियम था कि भिक्खु या खुद बुद्ध जाएंगे 12 बजे से पहले, और किसी भी मोहल्ले में दरवाजे में जाके वहाँ उसकी समस्या सुनेंगे, उसको ज्ञान देंगे, उसकी बातचीत सुनेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, उसका निदान करेंगे, और फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर वो तैयार भोजन देगा तो वहाँ लेंगे, और कुछ क्षण अगर उसने तैयार भोजन नहीं दिया, और भोजन लेते समय, ग्रहण करते समय उसके मन के भाव को रीड करेंगे, चेक करेंगे कि ये श्रद्धा के साथ, गरिमा के साथ, खुशी के साथ भोजन दे रहा है, या ऐसा सोच रहा है कि मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, या मजबूरी में दे रहा है, या ये सोच रहा है कि ये आके खड़ा हो गया तो इसको देना टालो, इसको देके भगाओ यहाँ से। अगर भोजन शुद्ध मन से नहीं दिया है तो वो भोजन पे हाथ रख के टच करा के उसकी जो हाथों की फीलिंग है और चेहरे की जो भाव है उनसे पता कर लेते थे कि ये भोजन शुद्ध मन से नहीं है, उसको नहीं ग्रहण करते और पका हुआ भोजन लेते थे, और सारे भोजन को एक ही पात्र में मिलाते थे, और उतना भोजन लेते थे जितना संघ के लिए उस दिन के लिए 20% कम आवश्यक है, यानी कि 80% भोजन, और पूरे संघ के लिए। और अपने नाम से भोजन नहीं लेते थे, संघ दान के नाम से लेते थे। संघ के लिए भोजन होता था, संघ को पिंड मिलता था, और उस भोजन को लेके इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके खाते थे। बचे हुए भोजन को जानवरों को देते थे, और सूखा भोजन नहीं लेते थे। सूखा भोजन लाओ नहीं था, इकट्ठा नहीं कर सकते। तो पहले काम करते थे, मेहनत करते थे,
तब भोजन ग्रहण करते थे। एक बार बुद्ध से बहस भी हुई। बुद्ध से किसी ने कहा कि ये जो आप खाना खा रहे हैं ये फ्री का खा रहे हैं। उन्होंने कहा फ्री का नहीं खाते, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तब खाते हैं। जैसे तुम हल में खेत में हल जोतते हो, वैसे ही हम लोगों के दिमाग को ठीक करते हैं, तब खाते हैं। ये स्पष्ट उन्होंने बताया। हमारे एक भी संत ने आज तक भीख नहीं मांगी, याचना नहीं की, एक भी संत ने। पर बाद में जो ब्राह्मण लोग उसमें घुसे, उन्होंने पुरानी मान्यता के हिसाब से सूखा खाना दी, गीला खाना दी, पैसा दी, रजत दी, सोना दी, चांदी दी, जमीन दी, जायदाद दी, गाय दी, भैंस दी, गोबर सब देना शुरू कर दिया। ये हमारी परंपरा संतों की नहीं है, ये बदनाम की है। तो हमारे संत याचना नहीं करेंगे भोजन के लिए, ना वो भोजन मांगेंगे। अगर आपने भोजन दान के लिए बुलाना है तो भोजन दान के लिए नहीं आएंगे, वो वहां पर ज्ञान दान के लिए आएंगे। ज्ञान दान के समय भोजन दान होगा तो भोजन करेंगे, वरना तो वो अपने उनका आना जाना उनके खर्चे से खुद उठाएंगे, वो आप नहीं लेंगे। पर अगर आप उनको बुलाते हैं और कोई वाहन अगर उनको प्रोवाइड कराते हैं तो गरिमा के साथ, ऐसा नहीं कि संत के साथ चिपक के बैठ गए कि संत हमारे घर के हैं तो दो इधर से घुस गए, दो उधर से नहीं। संत की गरिमा मेंटेन करते हुए वो आपके द्वारा दिए हुए किसी सुविधा में आ जा सकते हैं, पर गरिमा रूप में होनी चाहिए। अदरवाइज उनके वो सक्षम है कि वो खुद भी आ जा सकते हैं। इसलिए संतों का जो वहन है वो खुद करेंगे और वो किसी भी हाथ से मांगेंगे। अगर किसी समर्थ संत को ये लगता है कि वो संत का कार्यभार की जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि घर से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो संत के कार्यभार की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं अपने समन संत संघ की आज्ञा से। पहले एक संत थे अकेले, आज संत ये बनने के बाद में दोनों का संघ बन जाएगा, दो लोगों का संघ बन जाता है। तो समन संत संघ आज द्वारा से अस्तित्व में आ जाएगा और यहाँ हम समन संत संघ का जो प्रचार प्रसार है वो शुरू हो जाएगा। तो समन संघ की आज्ञा से कोई व्यक्ति जो समन संत है वो अपना कार्यभार छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, और दोबारा अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। ऐसा नियम पहले भी था, ऐसा नियम अभी भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब है संघ का संत का कार्यभार ले ले और कार्यभार ना संभाल पाए, उससे ना संत रहेगा ना कार्यभार रहेगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो उससे मुक्त हो सकता है। समण संत का जो सार्वजनिक संबोधन होगा वो केवल समणों के हित में होगा, यानी कि जो वो संबोधन जब भी करेंगे वो समणों के हित के लिए करेंगे, किसी के अहित में नहीं होगा। चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई अन्य हो, पर हमारा समण संत किसी धर्म में आज तक भी किसी ने भी किसी के अहित में कोई संबोधन किया ही नहीं है, ये भी नहीं करेंगे। समणीय धम्म के आधार पर होगा, यानी जो पुराना समणीय धम्म है जिसमें सारे संतों के धम्म आते हैं उसी के आधार पे संबोधन होगा, कुछ नया नहीं होगा। प्राकृतिक धम्म के आधार पे होगा, और जो प्राकृतिक नैसर्गिक धम्म है उसके आधार पर संबोधन होगा। ये उनकी लिमिटेशन होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया और संत ने बताना शुरू कर दिया, वो मान्य नहीं होगा और उसके लिए वो अधिकृत भी नहीं हो। उनका समन संत संघ इस बात को देखेगा, संचालन करेगा। समन संतों का जो आवागमन होगा वो स्वतंत्र होगा। कोई व्यक्ति अगर समन संत को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, कार्यक्रम लगाना चाहता है, तो समन संत खुद देखेंगे कि समन संत के कार्यक्रम की और संत के कार्यक्रम की वहाँ आवश्यकता है या नहीं है, वहाँ गरिमा है या नहीं है। पता चला कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए ही संत को लेके आ रहे हैं कि चलो संत बन गए, इनके साथ 2 फोटो खिंचवा के लोगों को हम कहेंगे कि हमने समन संत बुलाया। ऐसा नहीं है। समन संत डिसाइड करेंगे, अगर उनको लगेगा कि वहाँ कार्यक्रम में समन संत की आवश्यकता है और उसकी गरिमा है और उसकी जरूरत है, उससे लोगों का कल्याण होने वाला है, तो वो स्वीकृति देंगे, अदरवाइज उन्हें देंगे। ऐसा पहले भी होता था। इतनी बार बुद्ध जैसे संत को बुलाया गया, पर वो हर जगह से अनुमति नहीं देते थे। जहां उनको लगता था कि यहाँ धम्म की बात आगे बढ़ेगी वहां जाते थे, सब जगह नहीं जाते थे। उनको बहुत लोग बुलाते थे। समन संत की गरिमा बनाए रखने की बाध्यता, यानी कि जितने भी समन लोग हैं उनको ये बाध्यता है उनकी कि वो समन संत की गरिमा को बनाए रखें। उसके लिए जब भी समन संत से मिलें तो झुक के एक बार नमस्कार करें या इशारे में करें। अगर हॉल छोड़ कर जाए तो एक बार जिधर वो बैठे, चाहे वो देखें या ना देखें, एक बार झुक के जाएं। उनके आगे से उनके पीठ पीछे करके ना जाएं, अगर यहाँ से जाएं तो पीछे होते हुए जाएं। गरिमा बनाने के सारे नियम आपको पता है कि कहीं भी ऐसा ना लगे कि समन संत की गरिमा का हनन हुआ है। समन संत की अगर गरिमा का हनन होता है तो आपके बच्चों की गरिमा का हनन होगा, आपका हनन होगा। समन संत का कुछ नहीं जाएगा। समन संत तो मुक्त हो गए, वो तो राग द्वेष से मोह मूलता से मुक्त हो गए। अपने परिवार से उन्होंने अनुमति ली है, संघ से अनुमति ली है, आपने अनुमोदन किया है, सब कुछ छोड़ के संत बने हैं।
अगर आप उनकी गरिमा का ध्यान नहीं रखोगे तो वो तो मुक्त हैं, उन्हें गरिमा की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, पर उनका मान सम्मान समण संघ के लोगों का, संघियों का मान सम्मान है। जितना गरिमा आप अपनी बढ़ाना चाहते हो उतनी अपने संत को गरिमा, क्योंकि वहां उनको गरिमा की आवश्यकता नहीं है, वो गरिमा से परे हैं। वो ना वो राजनीति में जा रहे, ना वो भीख मांग रहे, ना वो आपसे कुछ पैसा मांग रहे, ना उनको कहीं कुछ चाहिए। उनका भोजन भी एक टाइम का है, वो रहेंगे भी, और वो अब सिर्फ अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे संत होने के बाद में। पर आपने तो जीवन चलाना है, आपने तो घर चलाना है, आपने तो गृहस्थी चलानी है। तो आपका अगर गरिमा बढ़ेगी तो सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके संत की गरिमा बढ़ेगी। जैसे ऊपर छत के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने अपने संत की गरिमा बढ़ा रखी है, चाहे वो कुछ भी है, पर वहां देखो उनका जयकारा किस तरह से है। वो वहां हमारे लोगों को कहते साइड हो जाओ, हमारे वो आने वाले हैं। हमारे लोगों ने कहा भाई तुम्हारे भी आने वाले, हमारे भी आने वाले। अभी टक्कर बराबर है, अभी बमन समन दोनों का मामला चलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। तो हमें अपने संत की गरिमा को पूरी तरह से बना के रखना है। भूल चूक होगी अभी थोड़ी बहुत, पर इसको मेंटेन करके रखना है। कोई भी अगर नियम, जितने भी पुराने नियम हैं वो सारे के सारे विनय पिटक में दिए हुए हैं। संतों के विनय पिटक के नियम पूरी दुनिया मानती है। ये आपको एक खुशी की बात होनी चाहिए कि भारत के संतों ने जो विनय पिटक बनाए हैं, जिसमें नियम बनाए हैं 311 महिलाओं के संतों की, कोई महिलाएं संत बनेंगी, और 227 नियम है जो नरों के लिए बनेंगे। वो नियम सारी दुनिया मानती है। जो संत जिनको हम क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, वहां भी वही नियम चलते हैं। जिनको हम मुस्लिम संत बोलते हैं, वहां भी वही नियम चलते हैं। जिनको हम सिख संत बोलते हैं, वहां भी वही नियम चलते हैं। और हमारे जो बुद्ध के हैं वही पुराने नियम है, और बुद्ध से पहले के जो नियम है वो चल रहे हैं। तो कोई ये नियम पुराना पड़ सकता है। अगर कोई नियम पुराना पड़ा है या कोई नियम जोड़ना है, तो उसके जोड़ने का अधिकार दो लोगों के पास है। एक समण संत संघ जो आज बन जाएगा, और दूसरा समण संघ। समण संघ जो आप लोग बैठे हैं, क्योंकि आपने मानने हैं और उन्होंने चलाने हैं। दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, दोनों ही इस बात का अनुमोदन करें कि इस नियम की आवश्यकता है, ये नियम बदलना है, ये नियम ठीक करना है, ये नियम जोड़ना है, ये नियम हटाना है। वो विनय पिटक के अनुसार या उस समय के अनुसार हो जाएगा। समन संघ जो है वो जिम्मेदारी लेता है लोगों की, आम साधारण की, और जो समण संघ है वो लेता है अपने संतों की। पर एक दूसरे के दोनों पूरक हैं और एक दूसरे के बिना चल नहीं पाएंगे। केवल और केवल एक समण संघ। पुराने समय में ऐसा हुआ कि जो धम्मिक संघ था बुद्ध का, उसको तोड़ने की देवदत्त ने बहुत कोशिश की। और एक बार देवदत्त ने 500 नए जो सामने आए थे, स्टूडेंट आए थे, उनको तोड़ के वो ले गए, और ले जाके उन्होंने अलग से संघ बनाने की कोशिश की। पर बुद्ध ने संघ को तोड़ने के लिए कभी भी किसी भी हालत में किसी को अलाउ नहीं किया, क्योंकि संघ टूट नहीं सकता, संघ के एक नियम होते हैं। तो उन्होंने अपने 2 शिष्य भेजे और वहां से वो लड़के वापस लाए। पर देवदत्त को संघ में वापस नहीं लिया, भाई था मगर नहीं लिया, उसको अलग रखा और वो मर गया। ऐसा कैसे? संघ के अंदर अगर कोई भी संत, ये संतों के लिए है कि कोई भी संत अगर अलग से समण संत संघ बनाने के बारे में सोचता भी है, बात भी करता है, जिक्र भी करता है, या ऐसा पता चलता है कि ये समण संत अलग जा रहा है, समण संत, क्योंकि सारा कुछ उसमें आप नियम बना सकते हो, तोड़ सकते हो, फिर अलग क्यों? तो वो उसी पल से, उसके सोचते ही, उसके एक बार कहते ही वो समण संत संघ से अलग घोषित हो जाएगा। उसका नाम देवदत्त खुद पे खुद पड़ जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति उसको कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा सीधा देवदत्त के संघ में, यानी कि विद्रोह में, संघात में चला जाएगा, फिर उसकी वापसी नहीं होगी। किसी भी हालत में समण संत संघ दूसरा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में। कारण क्या है उसका? आज जो हमारे संतों के मत जो टूटे पड़े हैं, उनकी वजह से हम टूटे पड़े हैं। अगर हमने फिर वही गलती की दोबारा से, और हमने किसी दूसरे से ऐसे संत को जो समण संत संघ से अलग जाता है उसको मान्यता दे दी, और उसको हमने कोसा नहीं, उसको हमने कुछ कहा नहीं, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। हमने उसको भोजन प्रदान करा दिया, उसको सेट प्रदान कर दिया, तो वो एक अलग प्रांत बना देगा। उससे क्या होगा कि हमारे संतों को तोड़ने से, टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसा पुराने समण जो हमारा धर्मिक संघ था, जैसे पुराने धर्मिक संघ के टुकड़े होते चले गए, ठीक वैसे ही दोबारा से ये समन्वय धर्म में जो समण संत संघ है, उनके टुकड़े दोबारा से हो जाएंगे, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं।
किसी भी मुसीबत के समय संतों की मदद करना समण संघियों का दायित्व है। यानी कोई भी अगर, वैसे तो वो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, पर कोई हारी आई, कोई बीमारी आई, कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई लफड़ा, कहीं कोई दिखाई दिया कि लोगों की आवश्यकता है, तो समण संघ पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए बाध्य होगा, वो उनकी बाध्य करेगा। और जो समण संघ हैं उनका मुख्य काम होगा कि वो समणों की सुरक्षा का दायित्व संभालें। यानी समणों पे अगर कोई आपत्ति आती है तो सबसे आगे आपको समण संघ मिलेंगे और वो आपका नेतृत्व करेंगे, उस मुसीबत से निकालने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे। समणों का संत के प्रति कर्तव्य, जो हम समण लोग हैं उनके संत के प्रति क्या कर्तव्य रहेंगे। समण संत आम समणों से एक पायदान ऊपर रहेंगे। जैसे अभी एक पायदान ऊपर बैठे हुए हैं, हर जगह, हर जहां भी वो आएंगे जाएंगे, एक पायदान ऊपर रहेंगे। अगर आप कुर्सी पर बैठोगे तो वो मंच पे एक कुर्सी पर बैठेंगे, आप अगर नीचे बैठोगे तो वो यहाँ चौकी लगा के ऊपर बैठेंगे, आप अगर जमीन पर बैठोगे तो एक बड़ी गद्दी लगा के 4 इंच के ऊपर बैठेंगे, पर उनका वही ऊंचा स्थान हमेशा रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। समणों के संतों के अनुसार अगर कोई उनकी आवश्यकता है जो वो नहीं मांग रहे हैं, या वो कहीं इशारा कर रहे हैं कि भाई उनको दवाई चाहिए, या उनको कहीं डॉक्टर को दिखाना है, या कोई समस्या ऐसी आ गई है जिनमें आपकी आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता को पूरा करना आपका कर्तव्य है। बाध्यता नहीं है, कर्तव्य है। संतों को गरिमानुसार व्यवहार देना वो हमारा कर्तव्य है। समण संतों की किसी भी कमी को सार्वजनिक करना संघघात है। हमारे संतों में कोई कमी हो सकती है, हमारे जो संत हैं उनके व्यवहार में कोई कमी दिखाई दे सकती है, क्योंकि व्यवहार बदलते बदलते बदलता है। पर उस कमी को अगर आपने समण संघ की किसी संघी ने उसको पब्लिक कर दिया, उसको लोगों में बताना शुरू कर दिया कि हमारे संत में ये कमी हमने देखी या ये बात देखी, तो वो संघ घात है, वो पूरे समण संघ के साथ में घात माना जाएगा। और कोई हमारे समण संत में कमी है और वो कमी आपने संघ को नहीं बताई तो भी संघ है। यानी कमी को लोगों में नहीं बताना है, पर संघ के अंदर बताना है, क्योंकि संघ उनसे बात करेगा कि आप इस कमी को ठीक कीजिए, लोगों में थोड़ी बात अच्छी नहीं जा रही है, इसको ठीक करें। पुराने समय में जो हमारे संत थे उनमें जो कमियां थी, उन कमियों को संतों ने छुपाना शुरू कर दिया और लोगों ने भी छुपाना शुरू कर दिया, उससे संतों का नुकसान हो गया। कमियां धुलती रहे, जैसे समुद्र अपनी कमियों को साफ करता रहता है, शुद्धि बनी रहती है, वैसे ही संतों में जो कमियां हैं वो निकलती रहे। संत हमारी कमी दूर करें, हम संतों की कमी दूर करें, उससे चीजें सारी ठीक चलती हैं। समण संघ से गरिमा पूर्वक व्यवहार न करना दुष्कर्म का दोष है। यानी कि आपको हर वक्त में समण संघ के साथ गरिमा पूर्वक व्यवहार करना है, वरना दुष्कर्म यानी अच्छा काम नहीं करने का दोष लगेगा। सभी समण संत वंदनीय हैं, यानी जितने भी संत हमारे घोषित होंगे वो सब वंदनीय हैं। आप संत से ज्यादा धार्मिक हैं, इसका प्रदर्शन करना दुष्कर्म है। कोई व्यक्ति हो सकता है जो ये कहे कि अरे ये जो संत हैं इनसे तो मैं ज्यादा जानता हूँ, इनको तो मैंने 10 साल से जानता हूँ, इनको तो मैंने बहस में हराया है, इनको तो ज्ञान नहीं है, इनको तो सबने धर्म क्या होता है उसका पता नहीं, ये तो कुछ जानते नहीं, इनको तो मैंने ये पूछा ये आया नहीं, इनको तो मैंने ये जानना चाहा ये आया नहीं। आपको ज्ञान हो सकता है, ज्ञान किसी व्यक्ति के पास हो सकता है, छोटे बच्चे के पास हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इसका कोई पैमाना तो है नहीं, पर इसका प्रदर्शन करना संत के आगे या ये कहना कि संत के बारे में संत से ज्यादा जानता हूं, ये दुष्कर्म का दोष है, यानी अच्छा काम नहीं करेगा। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, पर जब संत सामने होंगे तो आपको अपने ज्ञान को अपने पास रखना है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना है। आपने अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना है या बताना है तो आपको या तो उचित मंच आपको चाहिए, वो आपको कहीं मिले या यहाँ मिले, समण संघ में मिलती है, या फिर आप संत बन जाइए। पर संत में जितना भी ज्ञान है, क्योंकि पूर्व के समय भी जो हमारे संत हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, पर अगर वो समाज की सेवा ना करे, जिम्मेदारी ना ले, जिम्मेदारी का निर्वहन ना करे, या अपनी कमिटमेंट ना करे, या कमिटमेंट पूरा ना करे, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो थोड़ा भी ज्ञान जानता है पर समाज के लिए उस ज्ञान को बिखेरता है और देता है, वो हमारे लिए संत है, वो ज्यादा ज्ञानी है, उसकी आवश्यकता है। तो ज्ञान चंदों की आवश्यकता नहीं है, कर्म चंदों की आवश्यकता है। तो संत के आगे ज्ञान नहीं दिखाना है, दुष्कर्म में आता है। कोई अगर दिखाता है तो वो अपनी ही जो ख्याति है उसको खराब करेगा। तो संतों के अधिकार भी हैं, संतों के अधिकार हैं कि संत सामाजिक कार्य में आपका मदद करेंगे। जिस भी व्यक्ति का जैसा सामाजिक
कारज होता है, जिस भी तरीके से वो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आपकी शादी, आपकी सगाई, आपका जात दिवस यानी कि जन्म दिवस, आपका नामकरण संस्कार, आपका साधारण संबंधी संस्कार, आपका समन संबंधी संस्कार, आपका उद्घाटन संबंधी संस्कार, आपका मृत्यु संस्कार, अगर आपके घर में कोई मृत्यु हो जाती है उसका संस्कार, कोई शांति पाठ, कोई अनुमोदन संस्कार, कोई समण महापुरुष लीला है, कोई महापुरुष कथा वचन संबंधी है, कोई तिहार है, कोई उत्सव है, कोई संत व्यवस्थापक संबंधी कार्यक्रम है, समण लोगों के आचरण संबंधी देशना है, सिक्का है, समणों का संबोधन है, समण संघ के माध्यम से केवल कोई आशीर्वचन देना है, किसी बच्चे को आशीर्वाद देना है, कोई पंचशील का धागा बांधने का अधिकार है, कोई कठोर व्यवहार है जो नालायक लोग होते हैं उनके लिए है, या तेलंगाना लगाने का अधिकार है। तेलंगाना मतलब ये 3 सामाजिक प्रज्ञा वाली जो 3 हमारे लाइनें होती हैं, इनको लगाने का अधिकार, इनको लगाने का अधिकार, ये सारे अधिकार संतों के पास है। संत ये सारे काम करा सकते हैं अगर आप उनको आमंत्रित करेंगे, आप उनसे निवेदन करेंगे कि हमारा ये संस्कार करा दीजिए, तो वो आपका संस्कार कराने आपके यहाँ जाएंगे। जैसी व्यवस्था होगी या तो वो खुद आएंगे या आप उन्हें लेके आएंगे, वो उस समय उनसे बात करके अनुमति से प्राप्त होगा। कुछ अधिकार संतों के निषेध हैं जो वो कभी नहीं कर सकते। संत राजनीति संबंधी चर्चा, वक्तव्य, भाषण, लेख, वीडियो नहीं बना सकते। यानी राजनीति पे वो कोई बात नहीं कर सकते, ना ही चर्चा में भाग ले सकते। राजनीति से कोई उनका लेना देना नहीं है। कोई आर्थिक संबंधी व्यवहार नहीं कर सकते, लेन देन, व्यापार, ये सब काम वो नहीं कर सकते। संघ, समण संघ व्यवस्थापन संबंधी यानी समण संघ के मैनेजमेंट में वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, पर वो उसमें सीधे सीधे भागीदारी नहीं कर सकते। बमण के विरोध में संबंधी यानी जो बमण लोग हैं उनके विरोध में कोई बात नहीं कर सकते। समणों को सीधे संबोधन यानी अगर वो समणों को सब पूरी भारत के समणों को इकट्ठा करके डायरेक्ट संबोधन करना चाहे वो नहीं कर सकते। उनको संबोधन करना पड़ेगा, समण संघ के माध्यम से करना पड़ेगा। समण संघ उनको इनवाइट करेगा कि आप आइए बोलिए, तब बोल सकते हैं, पर वो अपनी देशना के लिए तो बुला सकते हैं, पर जनरल बात के लिए एक साथ संबोधित नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो संत बनते बनते नेता बन गए, संत बनते बनते राजनीति में चले गए, संताई छोड़ दी और नेतागिरी शुरू कर दी। उससे सीधे संबोधन की वैसे हुआ है, वैसा संबोधन ना हो, क्योंकि मन बदल सकता है किसी का भी, इसलिए ऐसा ना हो। राग द्वेष संबंधी कलाओं का सात्विक प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसी संत के अंदर अगर राग द्वेष संबंधी कोई भावना आती है तो उसका सीधे प्रदर्शन नहीं कर सकते। कटु व्यवहार नहीं कर सकते, कठोर व्यवहार कर सकते हैं, कटु नहीं कर सकते। यानी आपको डांट सकते हैं, आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं, पर आपको किसी हाथ में मन में कड़वाहट के साथ में बात नहीं कर सकते। पमु संत व यति संत के विनय नियम विनय पीठक के अनुसार होंगे। जो पमु माने होता है महिलाएं और पुरुष, और इति माने होता है महिलाएं, यानी कि महिलाओं के नर और नारी के जो नियम है वो विनय पीठक के अनुसार आगे उसके अंदर माने जाएंगे। तो ये सारा होगा। उनका एक मृत्यु संस्कार भी है, यानी कि समण संत अगर मरेंगे, जब जीवन अपना शरीर छोड़ेंगे तो उस समय का उनका क्या होगा। समण संत के जो उनकी जो अस्थियां हैं, जो उनके अवशेष हैं, उनके बाल हैं, उनकी हड्डी है, उनके दांत हैं, उनके ऊपर एक स्तूप बनाया जाएगा उनकी याद में कि ये हमारे समण संत थे। वो स्तूप उनके बच्चे या वो अपने जीवन काल में उसकी जमीन खरीदें या उसका इंतजाम करें, उनके परिवार वाले चूंकि उनसे लाभ प्राप्त करते हैं तो उनका एक यादगार स्तूप बनवाएं। और अगर वो नहीं बनवा पाते हैं तो वहां का जो समण संघ है मरणोपरांत उनके नाम से एक स्तूप बनवाएगा, ताकि संत संतति संत का जो व्यवहार है वो लगातार याद में रहे कि ये हमारे समण संत थे। और वहां पर मेले लगेंगे, वहां पे लोग आएंगे, वहां लोग जाएंगे, और उनके जन्मदिन और उनके मरण दिन पे वहां पे लोग इकट्ठे होकर आपस में एक दूसरे को मजबूत करेंगे। उनकी जो जीवन लीला है वो वहां बताई जाएंगी। तो अब यहाँ समण संत संखार होगा। समण संत संखार हमारे जो वरिष्ठ संत हैं, समण संत हैं, वो करवाएंगे। पर समण संत संखार से पहले जो कार्यक्रम होगा वो होगा कि आपको प्रस्तावित जो समण संत हैं डॉक्टर रमेश चंद्रा सर, उनके बारे में जो जो लोग 2-2 मिनट में उनके गुण के बारे में बात करना चाहें, शांति के साथ आए, उनको क्या बात उनके अंदर अच्छी लगी, जो उनमें संत बनने लायक है, संत के गुण हैं, वो वहां 2-2 मिनट में बिना भूमिका बांधे यहाँ एक एक करके आते रहे, बताएं। और जैसे ही आपकी बातचीत खत्म होगी यहाँ पर उनके संत बनने का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। संगं नमामि संगं नमामि संगं नमामि। साधु साधु साधु।